भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज शाम 7 बजे के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 13 अफराद मारे गए हैं और 24 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि मज़ीद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम भारतीय तहक़ीक़ाती इदारों और दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस बात का तयन नहीं किया है कि यह धमाका दहशतगर्दी का वाक़या था या फिर सिलेंडर फटने, शॉर्ट सर्किट या किसी और चीज़ का नतीजा था। ताहम भारतीय न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के मुताबिक पुलिस ज़राए ने बताया है कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ है। इसके अलावा BBC हिंदी के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस ने बताया है कि शाम 6:55 पर कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब एक कार में धमाका हुआ है। धमाके के बाद लगभग 6 गाड़ियों में आग लग गई और करीब खड़ी दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की इत्तला के बाद 7 आग बुझाने वाली गाड़ियां लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भेजी गईं। इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की जानिब से इलाके को घेरे में ले लिया गया है। पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस धमाके के बाद सिर्फ दारुल हुकूमत दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई समेत दीगर बड़े शहरों और रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक रियासत बिहार, जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और केरला में भी हाई अलर्ट है। इसी तरह भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने मुल्क भर में अपने ज़ेर इंतज़ाम एयरपोर्ट, सरकारी इमारतों और दीगर मकामात के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस के चीफ कमिश्नर ने मीडिया को धमाके की तफसीलात बताते हुए कहा कि 6:52 पर एक स्लो मूविंग व्हीकल रेड लाइट पर आकर रुकी और फिर धमाका हो गया। गाड़ी के अंदर लोग मौजूद थे। धमाके के आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें लोग मौजूद थे और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद की तादाद 3 थी। इसी तरह इन्हीं शाहिदीन भी इस धमाके के खौफनाक तफसीलात बता रहे हैं। वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। जब हम पहुँचे हैं तो 4 से 5 बॉडियाँ पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी, पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। उसके आसपास की गाड़ियों में ब्लास्ट हो चुका, गाड़ियों में आग लग रही थी। हम अपनी गाड़ियाँ लेके पहुँचे, जो हमें बॉडियाँ मिली हैं वो हमने कलेक्ट करी हैं। कलेक्ट करने के बाद हम अस्पताल में लेकर आए हैं। धमाका किस इलाके में हुआ, कैसे हुआ, रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। सबसे कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि धमाके से मुताल्लिक तमाम इम्कानात को देखा जा रहा है। फौरी तहकीकात मुकम्मल करके नतीजा आवाम के सामने रखा जाएगा। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे।